हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर में कैसे ट्रांजैक्शन की एंट्री पास की जाती है, इसके लिए क्या स्टेप है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो मैंने पिछले क्लासेस में इसमें 3 क्वेश्चन बताया था और समझाया था, और आज हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ₹15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर अगेंस्ट फुल सेटलमेंट। माइक्रोफोन बंद करो। अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर SC00150 बाई कैश। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो याद करो मैंने सुप्रीम कंप्यूटर का डिटेल बिल वाई एंट्री करना बताया था, याद है ना। और ये सुप्रीम कंप्यूटर जो थे ये हमारे डेबिटर्स है। क्या है? डेबिटर्स, मतलब हमारे कस्टमर है। तो जो पिछले साल का बकाया राशि था इस साल क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो हम रिसीव करेंगे ना, तो वही रिसीव कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि 2 अप्रैल को 15,000 रुपए रिसीव कर रहे हैं टोटल, अगेंस्ट फुल सेटलमेंट कर रहे हैं बिल नंबर इसका। मतलब जो सुप्रीम कंप्यूटर जो है इनका जो बिल वाइज एंट्री किया था तो कई सारे बिल थे, सबके अमाउंट अलग अलग थे, लेकिन उसमें से कौन सा बिल का पैसा सेटलमेंट कर रहे हैं, SC00150 बाई कैश। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो चलो एक बार मैं समझा रहा हूं, सिंपल शब्दों में समझो। मतलब जो मेरा व्यापार है, बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए क्या है, सुप्रीम कंप्यूटर ओनर कस्टमर है। वाह, मालिक बना दिए। यही हाल है, कल सही एग्जाम्पल दिए थे सर जी कि कस्टमर का डाटा किसमें जाएगा, तो परचेज वाउचर में। तो तुम तो मालिक ही बना दोगे कि बाबू कस्टमर का डाटा कहाँ जाएगा, तो ओनर है, वो मालिक ही बना दिए ग्राहक को। चलिए, तो यह हमारे क्या है, सुप्रीम कंप्यूटर कस्टमर है। तो इनका जो पिछले साल का पुराना जो पैसा था उसके लिए हमने क्या किया था पिछले क्लास में, बिल वाइज एंट्री किया था, याद है आपको। हाँ, कहाँ से याद रहेगा, बिल वाइज एंट्री। तो ऐसे ऐसे कई तो बिल रखा था, जैसे SC00150, SC00151, SC00152 किया था नहीं किया था, उसका अलग अमाउंट था। तो इस बिल का जितना अमाउंट है उसको 15,000 में पूरा सेटलमेंट कर दिया जाएगा। कितने में? 15,000 में। अब पता नहीं है बैलेंस 16,000 है कि 15,400 है या 15,500 कितना है, या हमको भी नहीं पता है। कंप्यूटर ओपन करेंगे तो हमको पता चलेगा ये अमाउंट कितना है, लेकिन पैसा रिसीव हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, तो जब पैसा रिसीव हो रहा तो जाएंगे, जाहिर सी बात है, कहां पे बोलो, रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज का थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा, बस आप समझने की कोशिश करना। तो मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको और क्वेश्चन आपको खुद बनाना है दिमाग लगा के। जब तक आप नहीं बनाओगे कहीं काम नहीं कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। तो आप बताइए, पैसा रिसीव हो रहा है कैश, तो कैश का अकाउंट बनेगा, बनेगा। किससे रिसीव हो रहा है, सुप्रीम कंप्यूटर, इनका भी अकाउंट बनेगा जी। और फुल सेटलमेंट हो रहा है, मतलब समझ जाओ, फुल सेटलमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं डिस्काउंट शब्द आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पैसा ज्यादा तभी तो फुल सेटलमेंट हमने बोला। अगर पैसा उतना ही रहता तो फुल सेटलमेंट कहते नहीं कहते।
तो इसीलिए वहां पे छुपा हुआ एक और डिस्काउंट। वो डिस्काउंट कौन सा? अलाउ। क्यों? क्योंकि जब हम डिस्काउंट देते उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। 3 अकाउंट बना। ये कौन सा है? पर्सनल। यह कौन सा है? रियल। यह कौन सा है? नॉमिनल। समझे? चलिए अब तो सुप्रीम कोर्ट में पैसा देने वाले कि पाने वाले? देने वाले। तो क्या करोगे? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट। अब तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। कितना रुपया? 15,000। तो डेबिट करोगे क्रेडिट? डेबिट। डिस्काउंट क्या होगा? जी इतने का हमारा एक्सपेंस हो गया ना। चलिए समझे? अब कितना पैसा है ना आपको क्लियर है ना हमको क्लियर है, कंप्यूटर में मिलेगा। बस इतना क्लियर है। रिसीव कितना कर रहे हैं? 15,000। किस बिल के हैं? SC0050 के अंदर। ठीक है। क्या कर रहे हैं? फुल सेटलमेंट कर दे रहे हैं। समझे? इसी को रिकॉर्ड करने हैं आज के क्लासेस में। चलो आप लोग को भी अभी भी दिक्कत होगा, समझा रहा हूँ। जैसे मान लो एक दुकान पे चले गए आप, और सपोज मान लीजिए 16 तारीख है, आपने 13 तारीख को कुछ खरीदा, पैसा नहीं दिया, चढ़ाएगा ही नहीं चढ़ाएगा? चढ़ाएगा। 14 को भी खरीदा, चढ़ाएगा। कितने रुपए का खरीदे? फिर से 15 को भी। और फिर आज गए तो मैंने बोला कि जो 13 तारीख रुपया खरीदा था ना, 13 तारीख का, ठीक है, जो आपने लिखा था उसका पूरा मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऑफर ऑफर हो तो बताइए, डिस्काउंट थोड़ा देंगे कि नहीं देंगे? बोलेगा या नहीं बोलेगा? अगर अमाउंट ज्यादा हो तो ठीक है, तो हम कहेंगे अगर रियल में लगेगा हाँ देने वाला है तो देंगे, नहीं देने वाला तो नहीं देंगे। तो हमने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप जमा कर दो, लेकिन उस बिल का पैसा 1 भी रुपया पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, पूरा दे दो उस बिल का पैसा। ठीक है, मतलब किस डेट का? 13 तारीख को। तो मैं 200 रुपये छोड़ दूंगा, 50 रुपये छोड़ दूंगा, मतलब जितना अमाउंट है उसी के हिसाब से। तो यहाँ यही बोल रहा है, ठीक है, कि मैं 15,000 में क्या फुल सेटलमेंट कर दे रहा हूँ। किस बिल का? इस बिल का। जी, तो हमने बिलवाई एंट्री किया है ना, जो किया होगा उसका दिखाई देगा, नहीं किया वो नहीं दिखाई देगा। तो यही पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो जायज की बात है। तो अगर मान लो 500 रुपए देना था, हम 450 लिए, तो 50 रुपए दिखाएंगे ना? कहाँ दिखाएंगे? डिस्काउंट में दिखाएंगे। तो वही यहाँ पे डिस्काउंट शब्द निकल के आया है, इसीलिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ का बनाया। इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। अब कहाँ से आया है मत कहना, ठीक है, बैलेंस शीट बताए थे कि पुराना राशि है, पिछले साल के इस साल दिखाए हैं, तभी तो लेंगे देंगे, नहीं दिखाएंगे तो लेंगे देंगे, पता नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट से कितना लेना है और कितना देना है। इसलिए क्या लिए थे हम? बैलेंस शीट में दिखाए थे पैसा, उसके बाद क्या किए थे? बिल वाइज एंट्री किए थे। इतना किस लिए किए थे? इसीलिए किए थे कि हम पैसा इस साल रिसीव कर सके। कब रिसीव कर रहे हैं? 2 अप्रैल। समझे? तो चलिए, हमको भी क्लियर नहीं है कितना पैसा लेना है, क्योंकि कितने लोग का याद करेंगे? कॉपी में लिखे पलट के देखेंगे, यही ना। वैसे कंप्यूटर में चढ़ा है, इसको पलट के देखेंगे, मतलब पलट के देखने का मतलब क्या है? इसका पन्ना खोलेंगे, ठीक है, तुम्हें पन्ना खोलते हैं, इसमें लेजर खोलेंगे, ठीक है, तो मिल जाएगा। समझे? तो आते हैं कैसे खोलेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए। तो आ जाते हैं टैली में। तो कहाँ पे इसको रिकॉर्ड करना है? इसको वाउचर में आना है। अब किस वाउचर में? बोलिए जी, रिसिप्ट वाउचर में। तो क्या दबाएंगे? F6 क्रेडिट। अब बताइए क्रेडिट किसको करना है? सुप्रीम कंप्यूटर को। अभी बोल नहीं रहे हैं सब। और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस नंबर आया ना, और देखो जैसे इंटर बटन दबाएंगे सब बिल नंबर आ जाएगा, देखो शो हो जाएगा। SC00150, SC00151, SC00152। समझ रहा है? लेकिन कई लोग का शो नहीं होगा, केवल टोटल अमाउंट बताएगा 35,400। तो परेशान मत होना, जिसका शो नहीं होगा आप कॉन्फ़िगर कर लेना। और ए पे ऑप्शन आएगा प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर, तो नो हो तो यस कर लेना, उसमें लिखा गया ना, नोट्स में दिया है, तो आप लोग पहले किए होंगे। अगर नहीं किए हो तो क्या कर लेना? कर लेना, नहीं करो तो नहीं सॉल्व होगा। अब आ जाते हैं सुप्रीम कंप्यूटर में करेंगे, और अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, किस अगेंस्ट के रेफरेंस का अगेंस्ट हम कर रहे हैं जी। तो कितना पैसा है इसका? 15,400। देखो आप फुल सेटलमेंट कितने में कर दिए? 15,000, बोलो 400 छूट दिया था, डिस्काउंट दिया था। ऐसा ही हमेशा देते हैं लोग, ऑफर चलता है।
कि बाबू जिसका पैसा देना है 10 को अगर आज दे देगा ना तो इतना पैसा हम छोड़ देंगे, समझे ना। तो ऐसा कंडीशन आता है। तो चलिए इंटर बटन दबाएंगे, एंड ऑफ लिस्ट। अब डेबिट किसको, कैश को। कितना रुपया, 15,000, 15,000 तो आ रहा है ना, इंटर दबाएंगे। लेकिन देखो मैंने बोला था ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या पढ़ाया था हमने, दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। देखो इधर डेबिट साइड 15 है, इधर क्या है 15,400, तो और पैसा कहाँ गया तो हम बता देंगे डेबिट अल्ट सी और बनाएंगे डिस्काउंट अलाउ। सर हमने डिस्काउंट अलाउ किया, क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेजर क्या रहेगा, डिस्काउंट। बस 400 अपने आप आ गए, समझे। ऐसे क्वेश्चन करेंगे इंटर एक्सेप्ट। अब देखिए कल पीएल अकाउंट में देखे तो कोई खर्चा नहीं था, कल इनकम इनकम दिखा रहा था। आज देखिए खर्चा वाला भी शो होगा। आ जाएंगे पीएल अकाउंट में और अल्ट प्लस F1 देख लो। कल प्रॉफिट कुछ 1745 दिख रहा था, आज 1345 दिख रहा है। क्यों कि 400 रुपये माइनस हो गया। मतलब इस साल रिसीव कितना किया 1745, खर्चा कितना किया 400, तो माइनस करके कितना सुनाया। ऐसे काम होता है, अपने आप ऑटोमेटिक होता जाता है। जब आप लोग थ्योरी पढ़े होगे और पढ़े भी हो, जानते भी हो पीएल अकाउंट कैसे बनाते हो, क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है, समझे। तो जितने खर्चे आएंगे किस साइड आएंगे, लेफ्ट साइड, और जितने इनकम आएंगे किस साइड आएंगे, राइट साइड। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था आपको, वही तो मैनेज एडजस्ट करके नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल रहे थे। तो यह टैली अपने आप कर देता। बस डेबिट की गलती नहीं होना चाहिए और ग्रुप गलती नहीं होना चाहिए। कल इसी के बारे में सर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि अगर मान लो एक्सपेंस वो न डालते, भले लिखा डिस्काउंट अलाउ, हम समझ रहे दे रहे हैं, लेकिन इनकम रख दिए तो पैसा इनकम साइड में चला जाता। मतलब नामवा तो लिख दिया हमने डिस्काउंट अलाउ, तो सही नहीं किया तो चला जाएगा दूसरी जगह, बोलो। तो दिक्कत हो जाती है। तो ग्रुप भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग तो याद करोगे नहीं, वो पन्ना दिए देखने के लिए, बस जाके चेहरा देखना बस, ठीक है। याद कर लो, उसको पढ़ाएंगे बस। रिसीट वोचर के बाद जैसे खत्म हुआ ना पूरा पढ़ाएंगे, एक बार रट लो पढ़ लो, ठीक है। और उतना रटे रहोगे तो कुछ थोड़ा बहुत नए नए आएंगे तो सीखते रहोगे, ठीक है। और बस रिसीट वोचर जैसे खत्म हुआ उसको पूरा पढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप। 2-3 दिन और थ्योरी चलेगा बीच में, जब फिर से प्रैक्टिकल पे आएंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। समझ आया कि नहीं आया, कर लोगे। चलो ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगला है, कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ₹14,000 फ्रॉम डाटा लिंक टेक्नोलॉजी अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर DLT 002450 बाई चेक। ये चेक दे रहे हैं, ठीक है। किसका है, HDFC बैंक। किस डेट को दिए, 1 अप्रैल को। हम रिसीव कब कर रहे हैं, 2 तारीख से, ठीक है। चेक नंबर क्या दिया है, 14,580। द चेक इज डिपोजिट इनटू SBI करेंट अकाउंट। अब इसको डिपॉजिट कहाँ पे कर दिया हमने, SBI में। तो पैसा कहाँ पे आएगा, SBI में, मतलब SBI खाते में आएगा। अब देखो दिमाग आपको लगाना है कि यहाँ पे तो कैश का कहीं बात ही नहीं की गई है, कैश का बनेगा नहीं। पैसा मेरे SBI बैंक में आ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, SBI करेंट अकाउंट बनेगा। दूसरा देने वाला कौन है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी वाले हैं, ठीक है। और जब फुल सेटलमेंट है, जाहिर सी बात है इस बिल का पैसा ज्यादा होगा, इसलिए फुल सेटलमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक हो जाएगा डिस्काउंट। इतना बस दिमाग लगाना है। अब डेबिट के देखिए, यह क्या है, पर्सनल अकाउंट है। SBI क्या है, पर्सनल है। यह क्या है, नॉमिनल है। तो डाटा लिंक जो टेक्नोलॉजी है देने वाले हैं, इसलिए इनके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे।
एसबीआई पाने वाला है इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउ भी हमारे व्यापार के लिए डेबिट होगा। क्या बनाए थे तुम? क्या बनाया हो? ऊपर रहेगा। गलती अकाउंट क्या बता दो, कॉपी कैसे गलती में कर देंगे तुम? करके इसका सोल्यूशन बताया, ये कैसे रिकॉर्ड होगा तो बताओ। इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन कौन से अकाउंट बने? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, यह पर्सनल अकाउंट है, देने वाले क्रेडिट किया। दूसरा, पैसा रिसीव किस में हो रहा है? एसबीआई करेंट अकाउंट में। पैसा आ रहा है बैंक में, डेबिट हो गया। और डिस्काउंट अलाउ या नॉमिनल के रूल से डेबिट करेंगे इसको। क्लियर है? अब इसी को हमको चढ़ाना अपने कंप्यूटर में। इसको चढ़ाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आ जाते हैं टैली में और देखिए आ जाएंगे यहाँ पे वाउचर में और क्रेडिट, तो डाटा लिंक इंटर दबाएंगे। एजेंस रेफरेंस नंबर कौन सा बिल नंबर है? DLT 0025450 14,400 है, मतलब 400 आज भी डिस्काउंट। इन डब लिस्ट डेबिट डिस्काउंट अलाउ कितना? 400। डेबिट किसको? एसबीआई करेंट अकाउंट को। कितने से? 14,000 से। ये तो चाहिए बस। इंटर चेक नंबर क्या था? तो देखिए 14,580। ये पैसा मत समझो इसको। और बैंक नेम यहाँ पे स्पेस दबाएंगे और बैंक का नाम दे देंगे क्या? HDFC। किस बैंक का चेक है वो बता दीजिए, बस यही सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब देखिए बैक आएंगे और बैलेंस शीट में आएंगे। अब देखो 945 हो गया क्योंकि और खर्चा हो गया, कम होता जा रहा है ना, केवल कमाए थे तो बढ़ा था। अब देखो 900 नेट प्रॉफिट 945 आ गया। क्यों? टोटल इनकम इनडायरेक्ट 1745 और टोटल एक्सपेंस इनडायरेक्ट 800, तो कितना बचेगा? जी ऐसे काम करके बताता है टैली, आसान ऑटोमेटिक। कर लोगे? बोलो। ऐसे बस आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन समझ समझ के करना। नोट्स तो हमने दे ही दिया आपको, ठीक है, और सब सोल्यूशन दिया कहाँ कहाँ कैसे जाओ करोगे। उससे काम नहीं चलने वाला है जब तक आप लोग दिमाग नहीं लगाओगे। तुम लोग दिमाग कहाँ लगाओगे? दिन रात फोन में लगाओगे, मजा आता है उसमें। लगाइए, क्या करना है। चलिए आते हैं छठवां नंबर। ये छठवां नंबर सेम है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना ही है कि वहां पे डिपॉजिट हो रहा था करेंट अकाउंट में और यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है ओडी अकाउंट में। कोई अंतर नहीं है, बस नाम चेंज हो गया है, पैसा अलग है, ठीक है। फुल सेटलमेंट की बात इसमें नहीं की जा रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डिस्काउंट भी नहीं आएगा। लेकिन पैसा जमा किसमें हो रहा है? एसबीआई ओडी में। चलिए इसको मैं बताता हूँ कैसे होगा, इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? एक तो देखिए स्पेक्ट्रम कंप्यूटर पैसा दे रहे हैं, तो इनके अकाउंट बनेगा, बनेगा ना। ये देने वाले तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और दूसरा एसबीआई में पैसा आ रहा है तो इसका अकाउंट बनेगा और इसको क्या करेंगे? डेबिट, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट की बात नहीं की जा रही है। पता नहीं 12,000 में कोई जरूरी 12,000 दे देंगे, कभी 11,000 भी तो दे सकते हैं। फिर कुछ 50,000 की बात की जा रही है, फुल सेटलमेंट की बात नहीं की जा रही है। अब पता नहीं 12 का 12 तो और अच्छा है, ज्यादा होगा तो उतना दे देंगे और पेंडिंग रहेगा। बोलो। और जितना देगा, अजय जितना लेना उससे ज्यादा तो देगा नहीं, देगा तो एडवांस में चढ़ाएंगे। चलिए कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। तो आप बताओ आपके पास कितने का अभी बॉडी में? चेक करो। देखो बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट में यहाँ पे, और देखिए अल्ट प्लस F1 दबाते हैं। अभी लोन कितना दिख रहा है हमारा ओडी में? 3,25,000। अभी पिछले साल का अभी जमा नहीं किया है, इस बार हम जमा कर रहे कुछ रुपया, कितना? 12,000। तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। तो चलो देखो करके दिखा रहा हूं, काम करेंगे यहाँ पे लेकिन घट जाएगा वहां पे, फर्क पड़ेगा हर जगह।
बैलेंस शीट रिसीव कर रहे हैं किससे? सुप्रीम कंप्यूटर। ये था जी ना, स्पेक्ट्रम है, जो कंप्यूटर हो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ले लेंगे, इंटर दबाएंगे तो देखो 80001191 के नाम से देखो 12 था ही, अब 12,000 दे ही दे रहा है, तो बताओ फुल सेटलमेंट आएगा? नहीं आएगा। तो कोई जरूरी है 12 का 12 ही देगा? 11 भी तो दे सकता है, तो 11 चढ़ा देंगे 11,000 तो 1,000 पेंडिंग दिखाएगा। अगर 12 का 12 तो 12 चढ़ा देंगे, बैलेंस 0 हो जाएगा। समझे? चलो मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे लिख दिया 10,000, मान लो 12,000 का बिल था लेकिन 10,000 रुपये दिया था, बस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। और किसमें? तो मान लो SBI ओडी में, देखो क्या हुआ, अभी भी इसका उस बिल का पेंडिंग अमाउंट रहेगा। चलो एक्सेप्ट कर ले तो इसे। अभी स्पेक्ट्रम देखो उस बिल का पैसा भी 2,000 है कि नहीं है? तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, तो हमको तो ऐसा करना नहीं है, तो आ जाते हैं बैक और आ जाते हैं डे बुक में, और इस क्वेश्चन को क्या करना, हमको डिलीट कर देना है, या डिलीट ना करके क्या कर दो, एडिट कर सकते हैं। कितना? 12,000, वहां भी 12,000 आ गया, बस इंट ऑफ लिस्ट और 12, तो देखो पैसा घट गया, 3,13,000 आ गए। क्यों? मतलब लोन था हमारा 3,25,000 का, जाके जमा कर दिए 12,000। बोलो तो क्या हुआ, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, 12 घट गया, 25 में 13 आ गया। बोलो क्या जी, इतना मेहनत करके आती है लड़की पढ़ने के लिए, फिर भी नींद लगता है इसको। ठीक है, सोया कर। चेक नंबर 17,582, 17,582। बैंक का नेम HDFC। इधर सीरियसली पढ़ा रहे हैं। चलो अब आते हैं बैक, कहां पे आएंगे? बैलेंस शीट में, और अल्ट प्लस F1। देखिए अभी लोन कितना दिखा रहा था लोन लायबिलिटीज में जी, अब कितना आ रहा है? फर्क पड़ा जी। ऐसे ट्रांजेक्शन होता है और ऐसे अकाउंटिंग होता है, ठीक है? समझ समझ के करोगे तब हो पाएगा, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो चढ़ा दोगे। और कितना मैं समझाऊं, समझाते समझाते 2 महीना हो गया। थ्योरी कितना पढ़ा, इसीलिए थ्योरी इतना पढ़ाया हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। फिर भी अभी बहुत बहुत दिक्कत है आप लोग में। क्यों? क्योंकि आप लोग कभी रिवाइज करते नहीं हो। एक बार जनरल एंट्री सर जी 10 दिन पहले पढ़ा दिए, अब कहाँ, अब PL का अकाउंट पढ़ा रहे तो जनरल की जरूरत नहीं। अब जब जरूरत रहेगा पढ़ेंगे फिर से, यही कमी है आप लोग की। ये नहीं जो सर पढ़ाया 10 दिन पहले देखे तो याद है कि भूल गया है, ये तो कभी करते नहीं हो आप लोग, यही से थोड़ी कमी है आप लोग की। अभी रिसीट पर पढ़ा दूंगा तो कौन रिसीट पर देखेगा? जो पढ़ा रहे वो पढ़ेंगे, रिसीट और चलो आएगा तो आएगा, नहीं देखेंगे फिर से, नोट्स तो है। यही से थोड़ी कमी है आप लोग की, रिवाइज करना चाहोगे नहीं। और जो लोग रिवाइज नहीं करेंगे उनको कभी याद नहीं होगा, चाहे हम हो चाहे आप हो। मैं 2 साल पढ़ाना छोड़ दूं तो मुझे भूल जाएगा, नहीं भूल जाएगा, अगर ज्यादा भूल जाएगा, कहाँ कहाँ जाना है, समझे? तो ध्यान देना, तो आपको रिवाइज हमेशा करना चाहिए। कुछ भी आप लोग पढ़ लिए हो, ठीक है, और आप लोग हमेशा उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाएगा। बोलो ऐसा है ना? अब